Welcome to episode 1 of the Pharma Stories, where I will be sharing my experience as a fresher in pharma. So come along with me. So, once you step out of the college, you enter an unfamiliar world. You leave that cozy place called college and come and start working in completely unfamiliar environment, right? And that comes with a lot of confusion. Same thing happened with me. Well, I am a postgraduate student in microbiology and I stepped into the role of quality assurance in pharma industry. Now shifting from a completely research oriented subject to industry work was definitely not easy, and these are certain things that the colleges or schools don't even attempt to teach. There's so much more that you learn on the job while doing the work than you learn in the classrooms. Well, but as a fresher यार मुझे तो बड़ा ओवरवेलमिंग हुआ था ये सब, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये सारे डिपार्टमेंट्स कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे काम करते हैं, was very confusing for me. Not, I would not say difficult, but confusing for me. At the same time, one of the most important things in the pharma industry, documents. भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म ही नहीं होते. आई हैव साइंड ऑन सो मैनी डॉक्यूमेंट्स. इतने सारे ऑटोग्राफ्स हुए हैं ना मेरे. मतलब अगर सेलिब्रिटी होती ना तो पैसे चार्ज करने चाहिए थे मुझे इस सब के. बट apart from that, that teaches you that pharma's core is documentation, guys. मतलब वो pharma का that becomes the proof that you have done some work, what has gone wrong, what has not gone wrong. वो सब the documentation is very important. And the third thing, SOPs. इतने सारे SOPs पढ़े हैं मैंने. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स SOP, एवरी सिंगल SOP, एटलीस्ट देर मस्ट बी 20 to 30 SOPs इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट. और जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ये सारे SOPs पढ़े हैं सारे डिपार्टमेंट्स के. एंड मतलब आंखें दर्द करती थी मेरी ये सब पढ़ पढ़ के. एंड इट इज़ वेरी बोरिंग, टू बी फ्रैंक, इट इज़ वेरी बोरिंग. बट आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज आप नए हो. हाउ डू यू डू इट? एंड इट्स अ मैंडेटरी ट्रेनिंग, एंड स्पेशली इन द फार्मा इंडस्ट्री व्हेन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग और यू स्टार्ट टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ मैंडेटरी थिंग दैट यू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड in the SOP. So naturally, I started reading those SOPs and definitely I learned a lot more. But वो boring ज़रूर था यार. जब मतलब while doing my masters, when in my semesters, I had those lessons where I used to understand how SOPs work or how documentation, how production works. Those things were so theory oriented that it used to bore me out. But the same thing when I'm seeing here being practically applied, I definitely could learn a lot more things. But then, what about those silly mistakes जो यार हर एक fresher तो करता ही होगा. There was a time when I misunderstood the printing instructions. मतलब the number of copies that had to be printed. I required only one copy, but then मैंने मतलब 10-12 कॉपीज़ निकाल दिया उसके ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग. मतलब मुझे इतना गिल्ट हुआ ना उसका कि मैं क्या बताऊँ. मतलब इतने सारे पेपर्स वेस्ट कर दिए मैंने. अब मैं अपने सीनियर को कैसे बताऊँ कि ये मिस्टेक हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे थॉट्स आने लग गए. एंड स्पेशली फॉर एन इंट्रोवर्ट जो मतलब अपने दिमाग में ही अलग अलग प्रकार के सिनेरियोज बनाते हैं. दिस इज़ द वर्स्ट थिंग गाइज. मतलब वो ये छोटी सी गलती है, बड़ी छोटी सी, बट इट फील्स अ लॉट मोर बिग टू अ फ्रेशर स्पेशली. एटलीस्ट मेरे लिए तो बड़ी लग रही थी. और दूसरी बार ऐसा हुआ कि मतलब मुझे कहीं साइन करना था. देयर वाज एन असाइंड प्लेस फॉर साइनिंग और मैंने वो देखा नहीं एंड आई साइन समवेयर एल्स. एंड फिर से मिस्टेक हो गई मेरी. अब बतानी तो पड़ेगी सीनियर को. फिर से वी हैड टू फिक्स इट समहाउ. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स. मिस्टेक्स डेफिनेटली हुई है. एंड डर भी लगा है कि कैसे बताऊँ एंड एवरीथिंग. बट देन वन थिंग दैट आई रियली अंडरस्टूड कि दैट्स हाउ यू लर्न. मतलब this work which felt so unfamiliar at the start of the month, after a month
आई हैव सेटल्ड इन सो मच दैट कि मुझे ये फेमिलियरिटी फील हो रही है, लाइक यू नो आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस, और आई डोंट गेट कन्फ्यूज एज टू वेयर टू साइन. हाँ, डेफिनेटली दैट फ्योर ऑफ बीइंग जज्ड बाय एवरीवन कि यार इसको कितना आता है, इसको पता ही नहीं है कैसे करना है. ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली देयर, and I'm sure a lot of you guys also will have certain thoughts, but then that's how you deal with it. मतलब आप सीखते जाओ and you ask questions, you ask a lot more questions. कोई भी डाउट हो, especially when you're dealing with documentations in pharma, कोई भी डाउट हो कैसे करना है, क्या करना है, you need to ask questions. Don't try to assume and make decisions on your own, especially when you're not aware of how the company works and everything. So yeah, I mean that's how my experience as a fresher, especially जो 1 month old है, that's how it's been. It's been overwhelming. It's been full of surprises. At the same time, sometimes the work gets mundane, and sometimes there are new things that I learn. And one thing that I would never forget is that how grateful I am for this opportunity, because हर एक student जो मतलब कॉलेज से पास आउट होता है, डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू स्टार्ट वर्किंग एंड अर्न देयर ओन मनी, एंड दैट्स इन द करंट जॉब मार्केट ये अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है. सो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल एंड दिस जर्नी हैज़ जस्ट बिगिन. अभी तो बहुत बाकी है, तो लेट्स सी क्या क्या होता है आगे. एंड या एंड इन 1 month जो मैंने सीखा है फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, और जो भी नया सीखा है, जो मुझे ऑलरेडी पता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में. तो स्टे ट्यून्ड, और हाँ, इसको भी ज़रा सुनना. बाय बाय.